अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन कैपिटल, सरमाए की तारीफ की फंक्शंस ऑफ कैपिटल, सरमाए के फ़राइज़ बताएं। यानी आमतौर पर जो सरमाया है कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। कहते हैं सरमाए के फ़राइज़ जानने से पहले तो हम देखते हैं कि सरमाया आमतौर पर होता क्या है, कैपिटल यानी सरमाया क्या होता है। वो कहते हैं आम ज़बान में सरमाया से जो मुराद ना ज़र नकद या बैंक में जो जमाशुदा रुपया है वो लिया जाता है। लेकिन जो कारोबारी शख्स है उसके नज़दीक उसका कारखाना, उसकी मशीनरी, उसके आलात, दफ्तर का सामान और ज़र नकद ये सारे उसके क्या हैं, सरमाया हैं। वो कहते हैं लेकिन मुआशियात में सरमाए से मुराद दौलत का वो हिस्सा जिससे मज़ीद दौलत आप पैदा कर सकते हैं वो आपका सरमाया कहलाएगा। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप दौलत को सर्फ करते हैं अपनी ख्वाहिशात को तकमील देने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए, तो आपका सरमाया में शुमार नहीं होगा। वो कहते हैं अगर आपने दौलत इस्तेमाल किए जिससे अपनी दौलत में मज़ीद इजाफा होगा तो आपका सरमाया होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कार ख़रीदते हैं, अगर वही कार हम अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं तो हमारा सरमाया में शुमार नहीं होगा। अगर उसी कार को हम किराए के लिए किराए पर इस्तेमाल करते हैं या किराए पर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे दौलत में इजाफा हो रहा है तो वो आप हमारा जो सरमाए में शुमार होगा। और ये बात आप जहन में नशीन कर लें कि सरमाए में हमेशा वो चीज़ होगी जो आमतौर पर क्या होगी, नए हालत में आप ख़रीदते हैं वो सरमाए में शुमार होगा। अगर मैंने एक कार ख़रीदी और वो कार पहले से इस्तेमाल शुदा थी तो वो क्या होगा, सरमाए में शुमार नहीं होगा। क्योंकि जो अगर वो पुरानी आप कोई कार ख़रीदते हैं तो वो किसी शख्स की मालियत से, जो शख्स की मालियत है एक हाथ से निकल कर दूसरे शख्स के हाथ में आता है, जबकि इस केस में जो ना जो मुल्की आमतौर पर दौलत है उसमें इजाफा नहीं होता तो ये क्या होगा, सरमाए में शुमार नहीं होगा। ये तो हम देखा सरमाए के बारे में। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कैपिटल यानी सरमाए के फ़राइज़। यानी आमतौर पर एक सरमाया है कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो पहला हमारे पास क्या है, प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग, अमारत की फराहमी। वो कहते हैं आमतौर पर कोई भी आप कारोबार करते हैं, कपार की अगर आप कारखाना लगाना चाहते हैं तो आपको एक मौजू अमारत की ज़रूरत पड़ती है। वो कहते हैं इस अमारत को आमतौर पर तामीर करने और तैयार करने के लिए फिर आपको सरमाए की ज़रूरत पड़ता है। तो क्या करता है, सरमाए का ये भी फ़र्ज है, ये क्या है, जो आमतौर पर अमारत है वो भी हमें फराहम करते हैं। सरमाए के ज़रिए हम क्या करते हैं, अमारत तामीर करवाते हैं। उसके साथ जो दूसरा फ़र्ज है इसका वो है प्रोविजन ऑफ रॉ मटीरियल यानी खाम माल की फराहमी। वो कहते हैं कोई भी शख्स अगर कारोबार शुरू करता है, कारखानादार है, कारखाना चलाना चाहता है तो कारखाने के लिए उसे क्या होते हैं, खाम माल दरकार होगा। अब खाम माल उसे मुफ्त में कोई नहीं देगा। और खाम माल फार्द किया, अगर आप कोई चीज़ पैदावार करना चाहते हैं, कोई चीज़ पैदा करना चाहते हैं, कोई अशिया बनाना चाहते हैं, फार्द किया, अगर आप फर्नीचर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको लकड़ी दरकार होती है। इसी तरह अगर आप कपड़ा तैयार करना चाहते हैं उसके लिए आपको रोई तैयार करना पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो जो रॉ मटेरियल है ये इसके लिए हमें क्या होता है, सरमाया दरकार होगा। वो कहते हैं सरमाए की मदद से जो कारखानादार है वो क्या है, रॉ मटेरियल या जो खाम माल वो क्या करता है, ख़रीदता रहता है। वो कहते हैं सरमाया क्या करता है, हमें खाम माल भी फराहम करता है। उसका तीसरा हमारे पास क्या है, प्रोविजन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट यानी मशीनरी और आलात की फराहमी। वो कहते हैं कारखाना लगाने के बाद तो साफ सी बात है हमें मशीनरी और इसके जो आलात हैं वो भी दरकार होंगे ताकि जो अशिया की जो पैदावार है वो क्या हो, मुकम्मल हो सके। वो कहते हैं ये क्या कहते हैं, आमतौर पर पैदावार में क्या करता है, इजाफा भी करता है और आसानी से हम पैदावार भी कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं एक काश्तकार है तो बजाय वो कि अगर हल चलाता है, खुद हाथ से हल चलाता है, तो उसके बदले में अगर वो ट्रैक्टर से काम लेता है तो क्या करता है, उसकी पैदावार में आसानी भी उसे होती है और ज़्यादा पैदावार भी हासिल करता है। तो वो कहते हैं मशीनरी और आलात भी हमें कौन फराहम करता है, सरमाए की मदद से हम ये चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके साथ चौथा है वो हमारे पास क्या है, प्रोविजन ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी। वो कहते हैं कोई भी चीज़ अगर आप पैदा कर रहे हैं तो खाम माल से लेकर उस चीज़ के बनने तक साथ ही साथ एक दौरानिया लगता है, मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर ही कोई चीज़ क्या होती है, मुकम्मल होती है। वो कहते हैं जो मुद्दत काफ़ी लग जाता है और एक जो मजदूर होता है तो वो क्या कहते हैं इतनी मुद्दत इंतजार नहीं कर सकता कि कोई चीज़ बने और उसके बाद बनने के बाद वो क्या हो, मार्केट में जाए, बिके और उसके बाद कुछ उसे हासिल हो। वो कहते हैं आमतौर पर जो कारखानादार होते हैं वो क्या करते हैं, मजदूर को उसकी जो ज़रूरत होती है वो उसी वक्त अदा कर देते हैं ताकि जो अपनी उसकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आसानी से ख़रीद सके। तो वो कहते हैं जो ये चीज़ें हैं जो आमतौर पर उसकी को जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए जो आमतौर पर उजरतें देते हैं वो क्या कहते हैं, सरमाए की मदद से ही कारखानादार मजदूरों को अदा करता है।
और इसके साथ अगला हमारे पास क्या है, प्रोविजंस ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ज़राए नक़्ल अमल की फराहमी। अगर आप कोई कारखाना लगाना चाहते हैं तो साथ ही बस जिस इलाके में कारखाना आप लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इर्द गिर्द की तमाम रॉ मटेरियल आपको फ़ौरन वहाँ पे हासिल हो जाए। तो साफ सी बात है, मुख्तलिफ इलाकों से आपको रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता है और कारखाने तक पहुँचाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ज़राए नक़्ल अमल की लाज़मी ज़रूरत पड़ेगी। ज़राए नक़्ल अमल हमारे पास सड़कें भी हैं और रेलवे भी है। तो इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो खाम माल है वो एक इलाके से दूसरे इलाके मंगवाते हैं और कारखाने में फिर क्या करते हैं, खाम माल को क्या करते हैं, इस्तेमाल करके फिर पैदावार हम हासिल करते हैं। वो कहते हैं ज़राए नक़्ल अमल है, इसके लिए भी हमें सरमाया दरकार होता है। वो कहते हैं सरमाया हमें क्या करता है, आमतौर पर जो ज़राए नक़्ल अमल की फराहमी भी फराहम करता है। और इसी तरह हमारे पास है पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस की अदायगी। वो कहता है कारखानादार है, जैसे ही वो कोई चीज़ पैदा करता है, जैसे वो कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, तो जो हुकूमती टैक्स हैं वो इन्हें अदा करने पड़े। एक्साइज ड्यूटी भी हमारे पास हो गया, सेल्स टैक्स भी हो गया। तो जो आमतौर पर चीज़ एक बन गई, अब फ़ौरन बिकने से पहले उसने उसकी अदायगी करनी है, तो इसके लिए उसे क्या होगा, सरमाया दरकार होगा। तो वो कहते हैं सरमाया क्या करता है, हमें टैक्सेस की अदायगी में भी क्या करता है, आसानी फराहम करता है। और जो आखिरी हमारे पास है वो क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, पैदावार में इजाफा। वो कहते हैं सरमाए की मदद से हम क्या करते हैं, पैदावार में आसानी से इजाफा कर सकते हैं। वो कहते हैं फार्द के काश्तकार है, अब बजाय वो हल चलाने के, हाथ से हल चलाते हैं, हल का सारा क्या लेते हैं, बैल से लेता है, तो बजाय उसकी पैदावार क्या होगी, कम पैदावार वो हासिल करते हैं। अगर वही ट्रैक्टर का सहारा लेता है, ट्रैक्टर की मदद से सरमाया लगाता है, सरमाया लगा कर ट्रैक्टर खरीदता है और हल अपना लगाता है, तो उसकी मदद से उसकी पैदावार उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।